आज हम लोग अब चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system in which 2 point charges of equal magnitude but opposite nature are situated at very small distance apart. So we can define electric dipole as following. Electric डाइपोल, तो कैसे इसको डिफाइन कीजिएगा? तो व्हेन 2 point charges of equal magnitude but opposite nature are situated at very small distance apart, then this system is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहां 3 कंडीशन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज? तो 2। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है, यानी एक चार्ज पॉजिटिव है तो एक चार्ज निगेटिव है, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ऐसा अगर कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन 2 point चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर आर सिचुएटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज at point A plus Q charge is situated and at point B minus Q charge is situated. The separation between these two charges is very small. So this AB is called electric dipole. The line AB which joins these 2 point charges is called axis of electric dipole. This line AB is called axis of electric dipole. The middle point of this line is called center of dipole, and the separation between these two charges is called length of electric dipole. This length is generally represented by either 2L or 2A. किसी किताब में इस सेपरेशन को 2L द्वारा और किसी में 2A द्वारा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम इसको L द्वारा या A द्वारा क्यों रिप्रेजेंट नहीं करेंगे? तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन इस डाइपोल के सेंटर से लोकेट होता है, तो अगर उस पॉइंट को का डिस्टेंस अगर इस पॉजिटिव चार्ज से या निगेटिव चार्ज से लिया जाए और इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोग L मान लें, तो एक्सप्रेशन में L/2 टर्म जो है प्रेजेंट होने लगता है, जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। उसी सुविधा के लिए यहाँ पर इस लेंथ को 2L या 2A एज्यूम किया गया है। तो अब आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इट इज ए सिस्टम which consists of 2 point charges of equal magnitude and opposite nature and which are separated by very small distance apart.
ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया सिस्टम। अब कुछ टर्म अभी जो हमने आपको बताया, दोनों पॉइंट चार्ज को जो लाइन ज्वाइंट कर रही है इसको एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा। इस एक्सिस का जो मिडिल पॉइंट है उसे सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं, और दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसको कहा जाता है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसे जनरली किसी किताब में 2L द्वारा और किसी किताब में 2A द्वारा एक्सप्रेस किया गया है। अब हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। The electric dipole moment is equal to product of magnitude of either charge of dipole and length of dipole. Electric dipole moment is equal to product of magnitude of either charge of dipole and length of dipole. Electric dipole moment is a vector quantity which direction is always taken from negative charge to positive charge। इसको याद रखना है। अभी हम लोग दिखाए प्लस क्यू माइनस क्यू। AB is an electric dipole, magnitude of each charge is q, the length of dipole is 2L, O is its center। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दैट मीन्स Q, इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। आप पूछ सकते हैं चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी है, तो दो स्केलर का प्रोडक्ट ये वेक्टर कैसे हो गया? तो चूंकि यहाँ पर लेंथ जो है वो बहुत ही छोटा है और स्मॉल लेंथ को वेक्टर ट्रीट किया जाता है, वेक्टर एज्यूम कर लिया जाता है, तो इस लेंथ के कारण ही इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी माना गया है। अब हमने कहा कि इसका डायरेक्शन लेते हैं निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। आप कह सकते हैं पॉजिटिव से निगेटिव क्यों नहीं लेते हैं? तो इसके लिए कोई तर्क नहीं है, कोई एक डायरेक्शन लेना था, चाहे निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव, तो सब जगह इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिया गया है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अगर डिफाइन करना है तो क्या लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। SI यूनिट of electric dipole moment is, चार्ज का SI यूनिट आप पढ़ चुके हैं कूलम, और लेंथ का मीटर, तो कूलम मीटर। इट्स डायमेंशन इज चार्ज का डायमेंशन IT एंड लेंथ का L, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ITL, SI यूनिट इज कूलम मीटर। अब इसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे टॉर्क which acts on electric dipole in uniform electric field। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर कितना टॉर्क लगता है उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। तो सपोज AB is an electric dipole plus Q charge is situated at point A
and minus q charge is situated at point B. The length of dipole is 12. This electric dipole is situated in uniform electric field E, making an angle theta with the direction of electric field. Due to electric field, the magnitude of force which acts on both charge F equal to QE. The direction of force which acts on positive charge is to be in the direction of electric field, and direction of force which acts on negative charge is to be in opposite direction of the direction of electric field. So, the force which acts on charge plus q is directed in the direction of electric field, and the force which acts on negative charge is directed in opposite direction of electric field. अब जो है आप 11th में डिस्कस किए हैं कपल। तो कपल क्या है? तो व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए बॉडी in anti-parallel direction, then such type of pair of forces is called couple, and moment of couple is called torque, which is equal to product of magnitude of either force and perpendicular distance between line of action of these two forces. 11th क्लास में आपको डिस्कस किया गया है कि जब सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स किसी एक बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट पर एक दूसरे के एंटी पैरेलल लगते हैं, तो ऐसे फोर्स का जो पेयर है उसको कपल कहा जाता है, और उस कपल के मोमेंट को ही टॉर्क कहा जाता है। तो वो कितना होता है? तो मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स and perpendicular distance between line of action of two forces. अब उसके अनुसार यह जो आपका डाइपोल है, इसके दो अलग अलग पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, QE और QE, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्स कपल हो गए। अब इनके कारण जो इस पर टॉर्क लगेगा उसकी गणना के लिए इन दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ा के यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाल दिए। ये मान लो पॉइंट सी हो, ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या हो गया? थीटा। तो AC इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस which act on electric dipole. तो from triangle ABC, sin theta equal to AC by 12 और AC equal to 12 sin theta. Torque which acts on electric dipole, tau is equal to magnitude of either force QE into perpendicular distance between line of action of these two forces, which is equal to 12 sin theta. Q into 12 is called electric dipole moment, which is represented by P. So, tau equal to PE sin theta. This is the expression of torque which acts on electric dipole in uniform electric field. In vector form, it can be written as
tau equal to vector P cross vector E. From this expression, it is clear that the torque is directed in perpendicular direction to the direction of electric dipole moment and electric field. If question is asked that what is the angle between torque and electric dipole moment of electric dipole which is situated in uniform electric field, answer will be 90 डिग्री. याद रखना है, टॉर्क हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. अगर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है तो टॉर्क का डायरेक्शन किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, जेड एक्सिस के. अब if theta equal to 90 degree and E equal to 1 Newton per coulomb, then tau equal to P. अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल. But if question is asked, define electric dipole moment in term of electric field, then the definition will be another. So how you can define the electric dipole moment in term of electric field? So from here it is clear that when electric dipole is kept in uniform electric field of 1 Newton per coulomb, making an angle 90 degree with the direction of electric field, then the torque which acts on electric dipole is numerically equal to its electric dipole moment. अर्थात अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को 1 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और उसका डायरेक्शन उस फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क है वही उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा. व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन electric field of a strength 1 Newton per coulomb perpendicular to the direction of electric field, then torque which acts on electric dipole is numerically equal to its electric dipole मोमेंट. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में डिफाइन कीजिए तो आपको ये डिफिनेशन लिखना पड़ेगा. व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेंथ 1 न्यूटन पर कूलम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then torque which acts on electric dipole is numerically equal to its electric dipole moment. अब यहां पर 2-3 बातें आपको याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए. आप जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा.
और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसका अर्थ क्या है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स द रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी आपको नोट में ये बात याद रखनी है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन electric dipole is to be always 0. Second, if electric field is non-uniform, then net force will never be 0. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होकर नॉन यूनिफॉर्म हो तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, इसलिए नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल is to be never 0। और थर्ड जो आपका पॉइंट है उसको याद रखना है कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, दैट इज व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक dipole moment is to be either in the direction of electric field or in opposite direction of electric field, then net force and net torque both are to be 0. When direction of electric dipole moment is to be either in the direction of electric field or in opposite direction of electric field, then net force and net torque both are to be 0. अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्रकार रखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो, इस दोनों सिचुएशन में उस पर नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों 0 होता है। और जब ये दोनों 0 होगा तब क्या होता है, तो डाइपोल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स इन बोथ केस डाइपोल इज टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन दो प्रकार का होता है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। इसको हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।